उसी लिस्ट में एक बात और है कि ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। शब्दों का प्रभाव अनंत तक। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। उसके आगे जो उसने कहा वह और भी चौंकाने वाली बात है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जब इस बात का न्याय होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक, तो उसमें हमारी बातचीत और हमारे शब्द बहुत बड़े कारक होंगे। पुराना नियम में गिनती की किताब 11 अध्याय उसकी 1 आयत में बहुत आश्चर्यजनक बात लिखी हुई है कि लोग बड़बड़ाने लगे और परमेश्वर यहोवा को बुरा कहने लगे। यहोवा ने जब सुना तो उसका क्रोध भड़का। उसके बाद लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आग उनके मध्य उठी और छावनी को एक किनारे से भस्म कर दिया। उसके बाद 21वीं अध्याय में लिखा हुआ है कि वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और तब परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और हजारों इजरायली उनके विष से मारे गए। जब हम परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर का अपमान करने लगते हैं, जब परमेश्वर के विरोध में हम जाने लगते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे मन में जो आए वही हमें करना है, जो हमें सुखद लगे वही करना है, जब हमारी जिंदगी, हमारे सपनों, हमारी योजनाओं में परमेश्वर का स्थान नहीं रह जाता, जब हम अपने बनाने वाले का, सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं, तो इस प्रकार का प्रकोप पड़ता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 से 10 आयत में उन लोगों का वर्णन है जो स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं होंगे। लिखा हुआ है धोखा न खाओ। उसमें लिस्ट है कि वेश्यागामी, सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना करने वाले, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, पियक्कड़, लोभी स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं होंगे। उसी लिस्ट में एक बात और है कि ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यदि यह हमारी आदत या मानसिकता है कि हम अपशब्द कह देते हैं, यदि हम समझते हैं कि ये शब्द हमारी भाषा का भाग बन गए हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हमारी अपशब्द बोलने की आदत हो गई है, तो ध्यान दें, लिखा हुआ है कि तुम धोखा खा रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो बातें हमारे मुख से निकलती हैं वे हमारे साथ जाएंगी और हमारी नीति को, हमारे अनंत को तय करेंगी। तो मेरे प्रियो, कई ऐसे शब्द हैं हमारे जीवन में जिनको हम बात बात में उपयोग करते हैं, जो अपशब्द हैं, जिन्हें हमें अपने मुंह से बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी भाषा बन चुके हैं, वो हमारी आदत में आ चुके हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आ चुके हैं वो आदत में, तो हमें उस आदत को दूर करनी है, ना कि हमें ये कहना कि वो हमारी आदत बन चुकी है, हम क्या करें। हमें उसको दूर करना है कैसे भी करके, क्योंकि वो अपशब्द हमारे जीवन को, हमारे अनंत को तय करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।